गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक से मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल हैं। ये पाठ संस्मरण की विधा से लिखा गया है। संस्मरण स्मृतियों मतलब यादों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा लेखक का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहलाने वाले फादर बुल्के के बारे में इस विषय में बताया गया है। फादर बुल्के के विषय में बताते हुए कवि कहते हैं कि एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति, मतलब फादर बुल्के लंबे, उनका कद लंबा था, वो पादरी थे। उनका रंग गोरा था, सफ़ेद भूरी दाढ़ी थी, नीली आंखें थे और वो हमेशा सबको गले लगाने को आतुर रहते थे। उनके स्वभाव की ममता, उनका अपनत्व उनको एक प्रियजन के लिए मिलने को आतुर रहता था। लेखक 35 सालों से उनके साथ थे और उनकी इस ममता और अपनत्व को समझते थे। वो उसके साक्षी थे। लेखक जब इलाहाबाद में थे तो वे हमेशा फादर बुल्के से मिलते थे। लेखक कहते हैं कि फादर को याद करना एक उदास साज संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। लेखक ने लिखा है कि परिमल के वे दिन याद आते थे। परिमल एक संस्था का नाम है जहाँ पे सब पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए व्यक्ति थे, जिसमें सबसे बड़े फादर बुल्के थे। जब हंसी मजाक होता था तो भी वे निर्लिप्त भाव से उसमें शामिल रहते थे। सबकी गोष्ठियों में वो गंभीर बहस भी करते थे। लेखक की रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे। जब किसी के घर में उत्सव या कोई संस्कार होता था तो वे बड़े भाई और पुरोहित के जैसे वहाँ खड़े हो जाते थे और सबको अपने शुभ वचनों से भर देते थे। लेखक को याद है कि जब उनके बेटे का अन्नप्राशन संस्कार हुआ था, उस समय फादर बुल्के ने ही उसके मुंह में पहली बार अन्न डाला था। उनकी नीली आंखों की चमक में वात्सल्य था और उनको देखकर ऐसा लगता था कि लेखक किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हैं। अर्थात फादर बुल्के की सामीप्य उनको देवदारू की छाया जैसी लगती थी। यहाँ पर लेखक ने उनके बारे में लिखा है कि बेल्जियम में इंजीनियर के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हुई और वे पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तब उन्होंने एक शर्त रखी थी और कहते हैं कि सन्यास चाहने वाले कोई भी शर्त रख सकते हैं। तो उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं भारत जाऊँगा। उनके घर परिवार के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म रैमचैम्पल, जो देवों की जन्मभूमि है, यूरोप में है, वहाँ पे हुआ था। उनकी माँ थी जो उन्हें चिट्ठियाँ लिखती थी। उनके परिवार में माता पिता, 2 भाई और 1 बहन थी। लेखक लिखते हैं कि उनके पिता और भाइयों से उनका लगाव नहीं था। फादर बुल्के के पिता एक व्यवसायी थे, 1 भाई पादरी था और 1 भाई काम करता था, उसका परिवार भी था। उनकी बहन सख्त और जिद्दी स्वभाव की थी और शादी करना नहीं चाहती थी। उनकी शादी की चिंता अक्सर फादर बुल्के को करते हुए देखा गया था।
उनकी माँ की चिट्ठियाँ आती थी, तब वो अपने मित्र को, जिसका नाम डॉक्टर रघुवंश था, उनको दिखाते थे। जब उन्होंने संन्यास बनने की शर्त रखते हुए कहा कि मैं भारत जाना चाहता हूँ, तो उनकी वो शर्त मान ली गई और वो भारत आ गए।